हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस को अनाज व खल्ली यदि इस तरीके से देंगे तो पशुओं में 100% तक फायदा होगा। क्या देना चाहिए, यानी ब्याने के बाद में ताज़ा ब्याई गाय भैंस को किस तरह से आप उसे दे करके उसको आप उसकी एनर्जी को भी बूस्ट कर सकते हैं, साथ में उसमें दूध की मात्रा व अन्य बीमारियों से पशुओं को बचा सकते हैं। बहुत इस तरह के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ताज़ा ब्याई गाय भैंस को अनाज व खली कैसे दें और साथ में उन्हें क्या दें जिससे कि पशुओं में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताई जाएगी। वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। देखो, जैसे यदि आपकी गाय भैंस की डिलीवरी होती है, ताज़ा ब्याई गाय भैंस होती है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत देखने को मिलती है कि पशु ब्याने से पहले इतना जोर लगाता है, उसकी एनर्जी इतनी वेस्ट होती है कि ब्याने के बाद में पशुओं की एनर्जी है वह नेगेटिव चली जाती है। इस बात का बहुत ज़रूर ध्यान रखना होता है। पशु ब्याने से पहले जितना आप उसको खिलाया पिलाया वो अलग बात है, लेकिन ब्याने के बाद में जैसे डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, प्लेसेंटा जेर गिर जाती है, उसके बाद में पशुओं की जो एनर्जी है वह डाउन हो जाती है। तो उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो है कि आप उसकी एनर्जी को बनाए रखें। जब तक पशु की एनर्जी बूस्ट नहीं होगी तब तक पशु न तो हेल्दी रहेगा, न ही स्वस्थ रहेगा, और आने वाले समय में पशुओं में दूध की मात्रा भी आपको इतनी देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको फर्स्ट कारण पशु की एक तो एनर्जी को बूस्ट करना। सेकंड क्या है, सेकंड पशुओं का डाइजेशन को सही रखना। यानी डाइजेशन यानी पाचन यदि पशुओं का सही नहीं रहेगा तब तक आपको ताज़ा ब्याई गाय भैंस में किसी भी तरह का यदि आप उसे खिला रहे हैं तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो आपको डाइजेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए भी आपको कुछ इस तरह का देना होगा ताकि पशुओं में डाइजेशन सही बना रहे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत पशुओं में देखने को न मिले। ये दो कारण। तीसरा ये है कि पशुओं में किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन पशुओं में देखने को न मिले, यानी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, वायरल इन्फेक्टेड ना हो, या अदर कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ पशुओं में ना हो। इसके बचाव के लिए आपको क्या करना होगा कि पशुओं को स्वस्थ रखना होगा शरीर से, तब पशु इस तरह की संक्रमण से पशु को बचा सकते हैं, इन्फेक्शन से। अब बहुत इस तरह कमेंट करते हैं कि सर ताज़ा ब्याई गाय भैंस को अनाज कैसे दें, कितना दें, खल्ली कैसे दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस को 72 घंटे तक आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। यानी कोई भी हो, कैसे भी हो, यदि आपके पशु में डिस्टोकिया हुआ है, टॉर्सन हुआ है, या यदि पशुओं की डिलीवरी सही हुई है, तो भी आप उस स्थिति में उस पशु में आप कार्बोहाइड्रेट या अदर जो फीड है वह उसकी मात्रा आप ज़्यादा नहीं दे सकते। 72 घंटे तक आपको ध्यान में रखना होगा। यदि आप 72 घंटे तक यदि पशुओं का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो पशुओं में क्या दिक्कत देखने को मिलती है, एसिडोसिस, फूड पॉइजनिंग के केस, अदर जो डिजीज़ हैं पशुओं में मेटाबॉलिक, वह साथ में देखने को मिलती हैं। कई पशुपालक क्या करते हैं कि जैसे ही डिलीवरी होती है, अनभिज्ञ या जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, डिलीवरी होने के बाद में पशुओं की अनाज की मात्रा बहुत ज़्यादा दे देते हैं। पशुओं को जो भी यदि चारा देते हैं उसकी मात्रा दुगनी कर देते हैं। कहते हैं कि पशु की डिलीवरी हुई है, बच्चा दिया हुआ है, तो पशु जो कमज़ोर ना हो जाए, तो इसलिए हम उसकी मात्रा ज़्यादा करते हैं और उसके बाद में दूसरे से तीसरे दिन वह पशु बीमार हो जाता है जब हम उनसे पूछते हैं। तो सावधानी रखनी है, 72 घंटे तक आपको अनाज व चारा ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। आपको इस तरह का चारा देना है जिस तरह से यदि आपको हरा चारा है वह तो आप ज़्यादा बिल्कुल भी न दें। हो सकते तो आप 72 घंटे तक हरा चारा दें ही ना, सूखे चारे पर रखें। और साथ में पशुओं को अनाज बिल्कुल भी न दें। अनाज तो आपको 72 घंटे तक बिल्कुल बॉडी में जाना ही नहीं चाहिए अनाज, इस बात का ध्यान में रखना है। उसकी जगह आप खल्ली का प्रयोग कर सकते हैं, वह बेटर रहता है। वह भी आपको ज़्यादा नहीं देनी है, 500 ग्राम से 1 kg तक आप उसे खल्ली दे सकते हैं, वह भी 3 दिन जैसे। लेकिन साथ में आपको उसकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपको क्या देना होगा। देखो, अनाज मैंने बताया 72 घंटे तक वह बूस्ट करने के लिए आपको गुड़,
गुड़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ क्या करता है कि उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, विटामिन्स भी होती हैं और पशुओं की मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को सुचारू करने में, डाइजेशन को प्रॉपर करने में, पशुओं की एनर्जी को बूस्ट करने में सबसे बड़ा रोल होता है गुड़ का। तो आप उससे गुड़ ज़रूर दें। और गुड़ के साथ आपको क्या देना है, गुड़ के साथ आपको देना है अजवाइन। अजवाइन के अंदर क्या होता है, अजवाइन के अंदर भी कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है। यदि ब्याने के बाद में पशु में कई बार स्वेलिंग, सूजन आ जाती है तो उसको भी कंट्रोल करता है और पशु की वो एंटीबॉडीज़ को बढ़ाता है। तो अजवाइन ज़रूर देनी है। यानी कहने का मतलब है कि गुड़ व अजवाइन, अब मात्रा कितनी है, गुड़ व अजवाइन की मात्रा, जैसे गुड़ लेना है तो आप 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम, यानी जिन पशुओं का बॉडी वेट ज़्यादा है, 500-600 केजी के हैं तो 500 ग्राम, 250-300 केजी के हैं तो जितना बॉडी वेट जिस प्रकार से 300 केजी के तो 300 ग्राम, 400 केजी के तो 400 ग्राम आपको एक साथ गुड़ और उसके अंदर आपको 100 ग्राम अजवाइन को आप मिला करके या उनका घोल बना लेना है आप, और उस पशु को पिला देना है। चाहे खली में दे करके भी दे सकते हैं और वैसे भी पशु को पिला सकते हैं। ये लगातार 3 दिन आपको इन पर रखना है। 3 दिन बाद में आपको क्या करना है कि पशु की जो डाइट है, अनाज तो आपको मैंने बताया कि 3 दिन तक तो बिल्कुल नहीं देना। फिर तीसरे दिन से आप उसे अनाज के अंदर क्या दे सकते हैं, जिस तरह से बाजरा दे सकते हैं, मक्का का प्रयोग कर सकते हैं, कुछ चोकर का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसमें जो भी, यदि आपके एरिया में जो अनाज होता है उसका कुछ भाग आप उस पशु को दे सकते हैं। यदि पशु की जेड निकलवाई है, डिस्टोकिया का केस हुआ है तो आपको 4 से 5 दिन बाद में अनाज करना है। सही डिलीवरी हुई है तो आपको 3 दिन बाद में थोड़े थोड़े अनाज आप उस पशु को देना स्टार्ट कर दें, खली देना स्टार्ट कर दें। यानी जितनी खली दे रहे हैं, जैसे 1 किलो खली दे रहे हैं आप, तो उसमें आप 1 किलो अनाज मिक्स कर दें। जितना भी आप 4-5 प्रकार का अनाज मिक्स करके देते हैं, जैसे बाजरा है, गेहूं है, मक्का है, ग्वार है, यदि मिक्स करें तो सब 200-200 ग्राम मिक्स करके 1 किलो खली होगी, 1 किलो अनाज हो गया, 2 किलो उस पशु को दे दें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरह से आप 5-7 दिन कंटिन्यूटी आप इस तरह से रखें, यानी 10 दिन तक आप इस तरह से धीरे धीरे आप पर डे के हिसाब से 100-150 ग्राम उस पशुओं का अनाज बढ़ा सकते हैं। फिर 10-11 दिन जब पशुओं को हो जाते हैं तो उस स्थिति में पशुओं को आप लेवल करने के लिए आप उसका अनाज बूस्ट कर दें। जैसे अनाज बूस्ट करते हैं उसी दिन से आप उसको थोड़ा मीठा सोडा साथ में दे दें, 50 ग्राम मीठा सोडा। जैसे आपने आज अनाज बूस्ट किया, 10 दिन बाद में थोड़ा मीठा सोडा मिला दें लगातार 2 से 3 दिन आप, फिर आप उस पशु को अनाज वैसे जैसे दे रहे हैं वैसे देते रहें और बीच बीच में 2 से 3 दिन के बीच में थोड़ा थोड़ा मीठा सोडा देते रहें, क्योंकि लगातार 1 महीने तक पशुओं को अनाज पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। इस तरह से आपको अनाज व खली ब्याने के बाद में पशुओं को देना है। गुड़ व अजवाइन का प्रयोग करना है 3 दिन लगातार ज़्यादा, और फिर यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप गुड़ व अजवाइन लगातार आप 100 ग्राम 50 ग्राम आप उस पशु को जितना दिन देना चाहते हैं उतना दिन आप दे सकते हैं। उससे क्या है कि पशु की दूध की मात्रा बढ़ेगी, पशु बीमार नहीं होगा, पशु में एंटीबॉडीज़ बनेंगे, पशु में रोग लड़ने की कैपेसिटी प्रदान होगी, पशु में मिल्क प्योर, फास्फोरस की डिफिशिएंसी, अदर जो डिजीज़ हैं वह देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको ये करना ही होगा। ये वीडियो आप जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी स्टूडेंट हैं, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर सही जानकारी के साथ ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।